हमारे तो लोग गेम भी खुद बनाते हैं फुल हाउस। ऐसे ही दुनिया में फुल हाउस कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। आप जाएंगे वो कहेंगे जी फुल हाउस है। अच्छा, साढ़ा ते हर हाउस ही फुल हाउस है। ऐसे ही, हर घर ते इन्ने जी होंगे ने कि सारा कुछ ही फुल होता है। अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मैं और पाक व्यूअर्स यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का रिव्यू वैसे यूजर रिव्यू कम है क्योंकि मेरे और हसन के अंदर इस गाड़ी की नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं, समझ लेके वॉक अराउंड ही समझ लेते हैं इसको। लेकिन फिर भी हमने कहा एक चीज़ ऐसी है कि आप लोगों से शेयर करें। सो आज की जो गाड़ी है ये ऑल न्यू मर्सिडीज एस क्लास है। इसको W223 बोलते हैं, लेटेस्ट जनरेशन ऑफ एस क्लास है। और इसका जो वेरियंट है ये 580E है। इट्स अ प्लग इन हाइब्रिड और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये। और इसकी जो फिगर्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही इंप्रेसिव फिगर्स हैं। इसका जो हॉर्स पावर है वो हसन आपको मेरा ख्याल है याद है कि नहीं याद? मैंने आपको रट्टा लगवाया था, बताएं। यस, ये जी अराउंड 500 हॉर्स पावर है। 503 हॉर्स पावर। इससे पिछले वाला जो वेरिएंट आता है ना जो 222 है वो पाकिस्तान में ज़्यादातर हाइब्रिड आई थी, 400H आई थी, लेकिन एंड में 560E's भी लोगों ने इंपोर्ट की थी। और जो 560E है वो तकरीबन 483 हॉर्स पावर थी। बट जो टॉर्क का फर्क है ना वो 500 समथिंग थी। इसका जो टॉर्क है वो 720 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है, जो कि मतलब एक जिसे कहते हैं ना क्रेजी। ओए यार ये तो मज़ा आ गया। एक दफ़ा बताती है कि क्या है, मतलब वो एक जो एस क्लास के अंदर होता है ना, लोगों का ख्याल था कि खाली लग्जरी है। और ख़ास तौर पे जो 400H थी उनका तो जिसने भी चलाई है वो अंदर ये कहता था कि झूला बहुत है। लेकिन जब आप उसको रेस दें तो उसको शायद थोड़े दिनों बाद याद आता था कि आपको रेस मिली है। बट इसके अंदर तो कोई लैग नहीं है बिकॉज इलेक्ट्रिक भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। इंस्टेंट पावर है। अच्छा जी, तो सबसे पहले ये बताएं कि यार ये गाड़ी जो है इसको इम्पोर्ट करने के पीछे रीज़न क्या थी कि ये गाड़ी आपने क्यों इम्पोर्ट करने का प्लान किया? ये सुनील भाई एस क्लास है। एस क्लास हमेशा से ये लग्जरी सेडान्स की वो एक तरह से आप कह लें कि किंग है। जी जी। और इधर बहुत सारे जो है इसकी मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये अच्छे कस्टमर्स हैं और ये जो है अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू। आई थिंक मेरा ख्याल है पाकिस्तान में अगर अभी हम काउंट करें 2 या 3 गाड़ियाँ आई होंगी। हाँ 2-3 से तो ज़्यादा है बट इतनी नहीं। इलेक्ट्रिक हाइब्रिड में है कुछ अराउंड 10 तो हैं। ठीक है। और इसकी एक एस्टिमेटेड जो प्राइस है वो क्या प्राइस वैल्यू के अंदर है ये गाड़ी? ये सुनील भाई 155 मिलियन के अराउंड है जी। और ये तकरीबन 15.5 करोड़ बनता है। और मेरी इसकी आस्किंग है कि इसकी कॉस्टिंग ये आस्किंग है। इसकी कॉस्टिंग सारी बात है इससे नीचे पड़ेगी, लेकिन वो आजकल ये हमारे डॉलर की ये फ्लक्चुएशन है उसके हिसाब से ये मेरा ख्याल अराउंड 14 के ऊपर नीचे मेरे ख्याल आजकल आपको। एक और सवाल जो मेरे जहन में आता है क्योंकि अभी हम इसके ऑप्शंस के बारे में चलते हैं, बात भी करते हैं कि क्या क्या है। मतलब अगेन मतलब ये कैसी बात है, सूरज को चिराग दिखाने वाले होता है। लेकिन फिर भी डिस्कशन करते हैं थोड़ी बहुत। ये डिसीजन आपने कैसे किया इंपोर्ट करते हुए कि यार 580E मंगाता हूँ, प्लग इन हाइब्रिड मंगाता हूँ, या इसमें जो गैसोलीन वेरिएंट है वो मंगाने वो भी आई हुई है गाड़ियाँ? हाँ जी वो भी आई हुई है, लेकिन आपको भी अच्छी तरह आइडिया है कि हाइब्रिड का ये दौर है और इसमें जो एक्चुअली इलेक्ट्रिक आप बिल्कुल ही इलेक्ट्रिक में अलहदा हो जाते हैं। इंजन होता ही नहीं है, फ्यूल होता ही नहीं है। तो इसमें इंजन प्लस हाइब्रिड एक तो इसकी वो ये पावर फिगर्स बहुत अच्छे हैं कंबाइंड। सही है। और दूसरी बात ये है कि ये न्यू टेक्नोलॉजी है इसी में। मैं तो वैसे भी कहता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक है ना वो तो अभी मुझे लगता है कि वो अगेन मैं कहता हूँ कि वो उसके साथ बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सेस बैगेज है। आप उसकी चार्जिंग करें, ये करें वो करें। अगर आपको पावर भी चाहिए, रिलायबिलिटी भी चाहिए, और जिसे कहते हैं ना कि अगर आपको सारा कुछ इकट्ठे चाहिए तो प्लग इन हाइब्रिड जो है वो बेस्ट सोल्यूशन है कि उसमें आपके इलेक्ट्रिक की पावर भी है, येट आपके पास गैसोलीन जो है वो भी है। तो उस लिहाज से तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और जिस गाड़ी के पावर फिगर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत इंप्रेसिव है। और असल में इतनी ह्यूज ये बिल्कुल एक टैंक है तो उसके लिए इसकी पावर जो है वो अच्छी होनी चाहिए। इस वजह से ये प्लग इन हाइब्रिड हमने वेरिएंट मंगवाया है। ठीक है, ताकि अच्छी मतलब फील अच्छी आए ड्राइव में। अच्छा, जो एस क्लास होती है ये मर्सिडीज की फ्लैगशिप प्रोडक्ट है और उसके मतलब इसे मतलब टॉप क्लास समझा जाता है। और अगेन इट्स नई जनरेशन है। 221 जो है वो थी बड़े अरसे पाकिस्तान में 2006 से 11-12 तक वो आई। शाहनवाज ने बहुत मंगाई। फिर जब हाइब्रिड वाला वेरिएंट ज़्यादा इसलिए था कि हाइब्रिड के ऊपर ड्यूटी स्ट्रक्चर अच्छा था तो 222 ज़्यादातर हाइब्रिड आई। अब ये 223 जो आई है इसके अंदर क्या क्या नई चीज़ें हैं, मतलब अगेन मुझे नज़र आ रही है। मैं तो क्या क्या आपके साथ डिस्कस करके लोगों को भी बताएं। एक तो जो इसकी इन्फो क्लस्टर है, इन्फॉर्मेशन क्लस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। हमारी जो EQS नहीं आ रही है उससे, उसमें भी है। तो इसकी जो स्क्रीन है इसका साइज़ क्या है? तो मेरा ख्याल है
ऐसे लगता है कि पूरा 18-19 इंच का टीवी हाँ लगा ये दिया 18-19 इंच है, राउंड अच्छी इसकी स्क्रीन है, हेड्स अप डिस्प्ले हेड्स अप इसका बहुत डिस्प्ले अच्छा है, स्क्रीन के अंदर 3D मीटर भी है हाँ और जी। अगेन इट्स अ डायनामिक मीटर, आप इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन वो आपको दे रही है। इसके अंदर जितने रडार के फंक्शन है, लेन असिस्ट, लेन बिल्कुल। कीप, आप मोटरवे पे हैं, आप रिंग रोड पे हैं, आप इसको सिर्फ ऑटोमेटिक ये ड्राइविंग मोड में रखें, खुद ही स्टीयरिंग ऑपरेट करती है, सही है। ब्रेक लगाती है, हर चीज़ अपनी मेंटेन करती है। फिर हेड्स अप में इसके बहुत सारी इंफॉर्मेशन है हेड्स आपको, अप के ये अंदर भी आपके रडार के भी सारे फीचर्स दिखा हाँ रहे जी। हैं, स्टीयरिंग के भी आपकी फंक्शन जो दिखा रहा है। रोड है उसकी स्पीड लिमिट आ जाती है, ठीक है। आपकी ये रेडियो आ जाता है, आपको मतलब अगर अपनी if you're ड्राइवर driving, अटेंशन यहाँ हाँ, से हटाने की जरूरत यहाँ तक भी नहीं लानी, वो- यहाँ से कर लेनी है। बिल्कुल, वो ऊपर से ही सही ऑपरेट हो है। जाती अच्छा, है। इसकी एसी के वेंट्स की शेप भी बड़ी नॉन कन्वेंशनल है, और हाँ जी। मर्सिडीज की जो अपनी डिजाइन लैंग्वेज है, अब नई सी, नई ई, EQS, S सब में ये जो डिजाइन फीचर है ना, ये ऐसे ही- कॉमन है। ऐसे ही है, और ये जो स्क्रीन का फीचर है, ये इनफैक्ट ई क्लास के अंदर भी इसी स्टाइल की है, बट ऐसे ही ऑब्वियसली साइज फर्क है। हाँ जी, हाँ। और EQS में मैंने देखा था यहाँ पे वो स्क्रीन, उसको पता नहीं कौन सी स्क्रीन बोलते हैं, अंग्रेजी का मुश्किल सा वर्ड बोलते हैं, बट इसमें ऑप्शनल है कि आपके पास यहाँ के भी स्क्रीन अगर आपने लेनी है तो ले सकते हैं। ये देखना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन हाँ। मेरे हिसाब से इसमें नहीं ऑप्शन, वो सही। इनके जो इलेक्ट्रिक EQS होगी सही है। उनमें ही है मेरा ख्याल, वो ये डुअल स्क्रीन होती हाँ है जी, बिल्कुल बिल्कुल। पैसेंजर के लिए, वो मेरा ख्याल है कि इसमें ऑप्शन अवेलेबल ठीक नहीं है। है। अच्छा, इसकी एम्बिएंट लाइटिंग बहुत खूबसूरत है, हाँ इस जी। टाइम में नजर नहीं आ रही, जो वुडन जो हाँ जी, texture है, पूरी ये इसके बड़ा control है। अंदर और उसको आप आगे से भी और पीछे से भी अलग-अलग कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आपने कलर बदलना हो हाँ, हाँ। तो वो भी सारा And it's a long wheelbase Long version है ना? wheelbase, yes, अच्छा, वो 580E मास्टर का साउंड सिस्टम आ गया, हाँ और जी। इसके अंदर जो साउंड सिस्टम है वो भी कमाल लेवल का है। हाँ। अच्छा, इसमें मैं ये देखा था कि इसमें जेस्चर के ऊपर बढ़ा दी है, तो अब नई चीज़ ये है कि पहले होता था कि आप बटन ढूंढते थे, हार्ड बटन, हाँ जी। फिर पता लगा स्क्रीन आ गई, अब उससे भी एक नया फीचर आ गया कि भाई आप जेस्चर से कंट्रोल करो। जैसे कि इसकी सनरूफ है, तो मुझे दबाना नहीं, मुझे सिर्फ इसको खाली ऐसे जेस्चर करना देना, है। ये मैंने हाँ किया तो खुल गया, यूं करूंगा तो ये तो वो दोबारा बंद close हो हो जाएगा। जाएगा। ये स्क्रीन की चीज़ भी काफ़ी जेस्चर से कंट्रोल दी, तो ये तो एक इसे कहते हैं ना इसके- टेक्नोलॉजी का पावर होता है। इसके स्टीयरिंग व्हील पे भी सारा ये वो जेस्चर्स हाँ, ये सारे जेस्चर तो पूरी गाड़ी में मैं बता रहा हूँ कि आपको मतलब कहते नहीं है, आपको गाड़ी सुस्त बनाने के लिए बनी है, हाँ, मतलब आपको बिल्कुल, ताना आसान बिल्कुल, कर देती बिल्कुल है। ऐसी- हम तो ऐसी। पुरानी एस क्लास में चलाते हैं, वो हमारी जेब में आती है, तो मैं वो हमेशा मोटरवे पे चला रहा होता ना, हाँ। तो हम अक्सर कहते हैं कि यार ये आदतें खराब करती है, नींद आती है, इतने झूले देती हैं। ऐसे। तो इसमें तो मेरा ख्याल है हमने कुछ करना ही नहीं है, सारा कुछ तो गाड़ी करेगी, स्टीयरिंग भी वो चला रही है, एडेप्टिव वो क्रूज भी है, ये रडार जो भी है। सारी ये न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, इसका पर्पस ही ये है कि आपको जो ड्राइवर पैसेंजर्स को इजी करना। एक तो ईज है, दूसरा पुरानी गाड़ी में ये था कि बंदों को था कि नींद आ जाएगी, बट उसमें ये एड फंक्शन नहीं थे, बट इसमें ड्राइविंग एड के साथ आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी हाँ भी जी, है, हाँ जी, और बिल्कुल, येट वो जो परफॉर्मेंस सारी चीज आपको अवेलेबल हो रही हाँ है। जी, स्टीयरिंग व्हील का जो है ना, वो भी बड़ा एक इन्होंने जो हमेशा से इनका स्टीयरिंग व्हील था उसे थोड़ा डिफरेंट कर दिया है, डी शेप्ड आ गया है, वो स्पोर्टी स्टीयरिंग है। या जो टेलीस्कोपिक ये है, AMG इलेक्ट्रिक मेमोरी सीट्स हैं, अगेन यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप आ गया, वायरलेस चार्जर। तो मेरा नहीं ख्याल कि नई गाड़ियों में आने वाली कोई भी ऐसी ऑप्शन है जो इस गाड़ी में नहीं होगी। नहीं, खासतौर हर पे ये चीज़ जो है। लेग जो हेड कुशन है ना, ये तो Head ऐसे लग रहा है कि cushion कमाल है। है। यहाँ पे मसाज फीचर्स भी हैं इसके अंदर। पूरा हेड शोल्डर से नीचे आपकी जो ये लंबर है उधर तक आपका मसाज है। 360 ये इधर कैमरास। ये क्लासिक और मतलब ये शोल्डर मसाज अच्छा, मैंने पूरा थाईलैंड खोला हुआ है, अलग-अलग भी कि हर चीज़ की मसाज हाँ, बताई है इन्होंने। बिल्कुल ऐसी, ये डेप्थ वेव्स, ये वो हर अच्छा, इस चीज़ है। इंटीरियर कलर को क्या कहते हैं? क्योंकि इंटीरियर कलर है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन पाकिस्तान में इसकी जो सफाई है, हाँ जी, ये वो बहुत बड़ा मुश्किल है। मुश्किल काम है। इसके लिए गाड़ी के शीशे जो हैं वो हमेशा के लिए बंद रहने जी चाहिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आइवरी व्हाइट बोलेंगे मेरा हाँ ख्याल जी, है, या ऐसा कोई इसको वर्ड ये बोलेंगे? आइवरी है जी। और लेदर भी इसका मेरा ख्याल है डिजिग्नो लेदर होगा, ये जो हैंडमेड लेदर आता है वो है। हाँ जी, ये बहुत अच्छा प्रीमियम लेदर है जी। ये अच्छा, ये पीछे सेंटर में जैन मियां, ये जो पड़ा हुआ है ये आईपैड है, ये क्या है? इसके कंट्रोल की जो स्क्रीन है ये क्या करती है? ये रियर टैब इन्होंने दिया है, आगे से जो कंट्रोल वगैरह जो है ना आप पीछे से हैंडल कर सकते अच्छा, तो मतलब इट्स लाइक अ शोफर ड्रिवन कार, लॉन्ग हाँ। व्हील है, आप यहाँ बैठे हुए हैं और पीछे से बैठ के आप पूरी गाड़ी के कंट्रोल कर सकते हैं। रेडियो, एम्बिएंट लाइटिंग, हर चीज़। अच्छा, मैं एम्बिएंट लाइटिंग है एक चीज जो मेरा ख्याल है बीएम वालों ने बहुत ज्यादा जोर दिया है, जिसको उन्होंने बड़ा मार्केट भी किया, खासतौर पे i7 में भी और 7 सीरीज में भी, वो स्काई लाउंज बन जाता है पूरा। हाँ, उसके ऊपर लाइटें और आपकी ये बिल्कुल, पूरी सीट आगे लेट जाती है और आप ऐसे वो बैठ जाते हैं, वो चीज नहीं है। वो इसमें है, अच्छा। शोफर सीट है इसमें। ठीक है, शोफर सीट्स क्या मुझे याद है, इनफैक्ट सही कह रहे हैं, ये वाली आगे पूरी चली आगे जाती है, आगे वहां से but आप वो कहते हैं, बट स्काई लाउंज बनी है। हाँ, स्काई लाउंज नहीं है, वो नहीं है ऑप्शन इसमें, लेकिन ये पैनोरामिक otherwise- रूफ आ गई। हाँ जी। यार मैं तो सीरियसली उस टाइम से गाड़ी चला रहा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, मुझे फील ही नहीं हो रहा कि नहीं हो मतलब रहा। वो कहते हैं ना, आपको she doesn't walk, she sails, ये बिल्कुल ये फायर वाली दुनिया से आपको बिल्कुल आपको दूर कर, और उस दूर गाड़ी कर की जो देती है। सड़क के ऊपर एक चलने की फील है ना, हाँ।
इट एक्चुअली टेल्स यू कि यार आई एम एन एस क्लास। ऐसे ही है। और वो वाकई मतलब मैं हमेशा से कहता हूँ कि मर्सिडीज जो है ना, वो लोग कहते हैं ना ये मशहूर, ऐसे नहीं मशहूर कि सिर्फ तारा लेना है। और ये जो सिग्नेचर जो इन्होंने दोबारा से अपना जो ग्रिल के ऊपर लेकर आया ना, जो मोनोग्राम स्टार का, वो बता देती है कि यार मैं एक वाकई कहते हैं ना क्लास अपार्ट हूँ। वो तो जो ये स्टार है, ये तो इसका वो आइकन है जी। हाँ, ये तो मैं कह रहा हूँ, बीच में ये ना लोग गए थे जी बड़ी वाली ग्रिल के ऊपर के वो जी स्टार की जगह डॉट लगा और आगे बड़ी ग्रिल हो। हाँ, और इसके अंदर से अगर आप देखते हैं, इसकी बड़ी साइंस है। अगर आप अपनी साइड से देख रहे हैं ना, लेफ्ट वाला जो उसके अंदर गैप है, उधर से जो रोड का हिस्सा नजर आ रहा है ना, उधर से आपका लेफ्ट वाला टायर गुजरेगा। हाँ, ये वो इसकी पूरी, हाँ इसकी पूरी फीचर्स के साइंस है। आपको नहीं आइडिया होता ना आपका टायर है किधर, आपको थोड़ा सा मैनूवर करने के लिए इजी होता है। ये पुरानी साइंस है। अब वही, और इसके झूले जो एस क्लास के हैं, हाँ, उसकी हाइट कंट्रोल और उसकी वजह से जो है ना। अच्छा जी, हम यहाँ पे देख रहे थे कि लगानी नहीं पड़ती इसकी। हाँ, वही अब इसके सारे फंक्शन देर था कि तो हाइट लेवल रेज कर लें, लेन असिस्ट आ गया, एक्टिव स्टीयरिंग है, पार्कट्रॉनिक है, ड्राइवर्स पे 3D आ गया, और भी इसके अंदर ऑप्शन इसकी सारी दिखा रहे होगा। टू वे टो प्रोटेक्शन आ गया, इंटीरियर प्रोटेक्शन आ गया, वाह जी वाह। तो ये सारे फीचर्स इसके थ्रू कंट्रोल हो गए आपके। और ये इसको अगर आपने बंद करना है तो ये अगेन पियानो ब्लैक, बड़ा खूबसूरत इसका कंपार्टमेंट है। फ़ोन कनेक्टिविटी वगैरह इसकी कैसी है? इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले है, बिकॉज जर्मन ज़रा लेट जागते हैं। नहीं, एंड्रॉयड ऑटो भी है और एप्पल दोनों वायरलेस हैं कि वायर्ड है? नहीं, वायरलेस है, दोनों वायरलेस है। हाँ जी। एंड उसकी जो अगली लाइट है वो भी बड़ी खूबसूरत है, वैसे ऐसे लगता है वो पूरे ना वो बड़ी एलईडी अच्छी बॉक्सेस वगैरह चलते हैं, बड़ी खूबसूरत है। लाइट है ऑन होती हैं तो वो पूरा एक अपना उनका मैट्रिक्स एलईडी जिस तरह उसमें आती है, मेरा ख्याल है ऑडी में इसकी भी कोई टेक्नोलॉजी का नाम होगा। मैं तो अंग्रेजी मेरी थोड़ी वीक चल रही है, हाँ नहीं, ये तो इसलिए मैंने इस बारे में इतना ज्यादा फर्क बहुत नई आ गई हैं आजकल इनके। अच्छा, जो इसकी ड्राइविंग रेंज है, मैं देख रहा था कि ऑन अगर मैं इसको विदाउट पुश करने चला रहा हूँ तो ये इलेक्ट्रिक के ऊपर भी कम से कम जो है आई थिंक इज क्लोज टू 47 माइल। जो कंपनी क्लेम करती है वो 48 माइल्स है। और अदरवाइज 100 प्लस किलोवाट आवर की बैटरी में देखा कि MG ZS EV जो होती है या EV जो MG4 है, उस पूरी की गाड़ी की 60 किलोवाट होती है, तो उससे डबल साइज की बैटरी है। बट अगेन वेट इतना ज्यादा है और इतनी बड़ी मशीन है। आपके ये ड्राइविंग स्टाइल पे भी होता है कि आप उसको उसमें से कितना निकालें। लेकिन अगर आपका ऑफिस है वो नजदीक है तो मेरा ख्याल है कि आना जाना इस पे हो सकता है। हाँ, फॉर अ कार ऑफ दिस लेवल ये मतलब इट वुड बी अ सिली क्वेश्चन ऑन माय पार्ट अगर मैं पूछूं कि इसकी फ्यूल एवरेज क्या है। बट पूरी दुनिया में इन गाड़ियों को, क्योंकि पहले एस क्लास के जो टॉप वेरिएंट है वो V8s होते थे, फिर V12s होते थे, बट दिस इज अ V6। हाँ जी, इनलाइन 6 है, ये V6 है? ये इनलाइन 6 है, 3 लीटर है, टर्बो चार्ज्ड है। इनलाइन 6 है, V6 नहीं है, बट 6 सिलेंडर है, इनलाइन 6 है। और इसके साथ मोटर की जो पावर कंबाइन करके जो फिगर्स हैं वो बड़े इंप्रेसिव हैं, बहुत इंप्रेसिव है। दूसरा, ये गाड़ियां भी बड़ी लिमिटेड नंबर में आई हैं और दिस इज नॉट शाहनवाज इंपोर्ट कार, राइट? यूके से ये इंपोर्ट हुई है जी। अच्छा, यूके इंपोर्ट है। हाँ जी, यूके से इंपोर्ट हुई है, अभी आई है, फ्रेश क्लियर है, 22 मॉडल है। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन है जो कि ऑप्शनल आती है। अच्छा, इसने पीछे से ये ब्लाइंड स्पॉट भी डिटेक्ट किया, बताया कि जी इधर सही देख ले। तो इसके अंदर रेयर स्टीयरिंग जो रेयर व्हील का जो स्टीयर है उसकी ऑप्शन आती है, इस गाड़ी में नहीं है। वो ऑप्शनल है, ठीक है। वो आप मेबैक में स्टैंडर्ड है, एस मेबैक क्लास में में स्टैंडर्ड ऑप्शनल है, मेबैक में स्टैंडर्ड है, एस क्लास में ऑप्शनल है। लेकिन ये 580 एस क्लास में टॉप ऑफ द लाइन है। बस इसके बाद आपने जिस तरह रेयर स्टीयरिंग लेना हो, एक दो ऑप्शंस और हैं, वो लेनी हो तो उसके अलावा इसमें हर चीज़ है। मतलब ठीक है। इसकी जो सर्विस है वो शाहनवाज करता है? हाँ जी, शाहनवाज करता। बट वारंटी का क्या करते हैं? वारंटी स्टेटस क्या होता है? वारंटी का हमने अभी पूछा नहीं उनसे, लेकिन हमने उनसे इन्फॉर्मेशन ली थी तो वो कह रहे थे कि हम सर्विस इसको कर देंगे। सही है। और वारंटी का फिर ये है कि वो उनसे पूछना पड़ेगा कि वो देंगे कि नहीं देंगे। वो हमें मेरे ख्याल यूके से कनेक्ट हो जाएगा तो हो सकता है ये भी दे। यार, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं चला रहा हूँ आजकल V8 5000 सीसी मर्सिडीज़ का, बट 2-1 नहीं, वो इससे मतलब अगर हम ऑन स्केल ऑफ 10 बात करें ना, अगर ये 10 on 10 है ना, पिक वाइज जो इसकी परफॉर्मेंस है वो कहीं 4 या 5 on 10 होगी। बहुत फर्क है। मतलब मैं तो ये देखता हूँ कि टेक्नोलॉजी, लास्ट टाइम जैन भाई के साथ हम ये रहे, इसने बताया कि भाई तुम लेन से उधर जा रहे हो। जब हम रेंज रोवर का करते तभी मैंने कहा कि ये छोटे इंजन से इतनी आउटपुट ले लेते हैं। पुराने जमाने में होता था जितना बड़ा इंजन है जी हायर डिस्प्लेसमेंट और बंदा कहता था कमाल है, लेकिन अब ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ने रेवोल्यूशनाइज किया है जी इसको,
कि हाइब्रिड के साथ कंबाइंड जो इंस्टेंट उसकी पावर है इलेक्ट्रिक ना, पावर जो है ना हाँ। बेसिकली, और प्लग इन हाइब्रिड का फायदा ये है, अच्छा इसके साथ जो चार्जर आता है जी वो इसको आप घर पे भी चार्ज कर सकते हैं राइट? हाँ जी। और वो अगर हमने करना हो तो कितना टाइम में चार्ज हो जाती है? ये अराउंड अगर घर पे हम लोग आम जो आपका प्लग श्लग होता है उसमें लगाते हैं तो ये मेरा ख्याल है कोई 8 आवर्स में इसको और वैसे इंडस्ट्रियल से भी चार्ज हो जाएगी? ओवरनाइट कर देगी। उस पे ओवरनाइट करेगी, इंडस्ट्रियल से भी इंडस्ट्रियल से चार्ज अराउंड 2 घंटे में मेरा ख्याल कर लेगी। हाँ एन आवर एंड हाफ सही है। इसके अराउंड ठीक है। और बाकी इसमें सॉफ्ट क्लोज ये वो दुनिया जान की ऑप्शन है, ऐसी कोई चीज जो आपको लगता हो कि यार मिसिंग है, इनको ये जरूर डालनी चाहिए थी? यहाँ होता ना बंदा कहता है यार ये भी पा देंगे कि इतना कुछ तो आता है, बिकॉज ये अगर हम देखें इसकी जो प्राइस है हाँ बिल्कुल। ये इस टाइम पे कुछ नहीं तो मेरा ख्याल है 2 कनाल की कोठी तो है। सुनील भाई अभी इसमें और बहुत ऑप्शंस है जो कि मुझे पता भी नहीं है, हाँ। लेकिन मैंने I पहले कहा don't कि हम think दोनों so। जो है ना हाँ, वॉक अराउंड ही हाँ, कर रहे हैं अभी, ऐसे ही है, लेकिन ऐसे ही मैंने ये कह रहा हूँ कि ये समझ लें कि 2 कनाल की कोठी पहियों पे चल रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें बंदा जब इतने पैसे खर्चे होते हैं तो कहीं लगता होगा कि कोई चीज़ यार हैवी होना चाहिए था। नहीं सुनील भाई कोई ऐसा अभी तक तो नहीं मुझे फील, असल में एडास पूरे हैं, आपका हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक है, जेस्चर्स हैं, रेन सेंसर्स ऑटोमेटिक, हर चीज़ है, सॉफ्ट क्लोज डोर्स हैं, हीटेड कूलिंग सीट्स। अगर मैं आपको आखिर में एक सवाल पूछूं कि EQS जो है वो इसी का इलेक्ट्रिक वेरिएंट है, ऐसे ही है? EQS S क्लास का जो हाँ एस क्लास का EQS जो है ऐसे ही है, उसकी प्राइस है तकरीबन 6-7 करोड़ रुपए, ऐसे ही है, ये उससे डबल से भी ज़्यादा है। ऐसे ही है। तो एज अ पर्सन हु इज इन ट्रेड, डू यू थिंक कि ये उतने पैसे जस्टिफाई करती है? बंदा 1/2 या 1/3 कॉस्ट में इलेक्ट्रिक वेरिएंट ले लेगा, बिकॉज इंटीरियर वाइज तो कोई खास डिफरेंस नहीं है, एक्सटीरियर वाइज दिस इज वे मच प्रिटियर, ये मच एंड उससे बड़ी भी है। और मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक ये हाइब्रिड या इंजन पावर्ड गाड़ी हमेशा इलेक्ट्रिक से ऊपर ही है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं है और वो इधर हम कहते हैं कि डिसेबल एक आपके साथ एक्सेस बैगेज है गाड़ी की। और हाँ जी, और अगर एक बंदा है उसके पास इसके भी पैसे हैं और EQS के भी हैं तो वो इतना ख्वार नहीं होगा कि वो रुक के तो इलेक्ट्रिक चार्जिंग के टाइम्स भी अभी वो इतने ज़्यादा हैं अभी, वो ऐसा बंदा ही नहीं होगा कि वो इतना उसके पास टाइम हो। और लुक वाइज तो मेरा ख्याल है एक्सटीरियर लुक में तो कोई कंपैरिजन नहीं है। इंटीरियर में आप कह सकते हैं कि अगर आप बैठे में तो आपको अगर ब्लाइंड फोल्ड किया जाए और आपको आंखें खोली जाए तो शायद आप ना बता सकें कि ये S है या EQS है, लेकिन एक्सटीरियर में फ्रंट से बैक से इस गाड़ी की लुक इज लाइक ऐसे ही है, वे बेटर देन EQS। मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। नहीं, बाकी कंसील्ड डोर हैंडल उसमें भी हैं, हाँ, इसमें भी हैं, बिल्कुल। बाहर वाले हैंडल छुपे हुए हैं, आप जब जाएंगे तो वो खुल जाएंगे। ऐसे ही है। व्हील्स, अच्छा व्हील्स का डिजाइन मुझे कोई खास इंप्रेस नहीं किया, ये पिछली शेप में भी यही है। हाँ इम्प्रेस नहीं किया। ऑप्शंस आती हैं, हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल थी, हमने ये मंगवा लिया, बट सही है। ऑब्वियसली ऑप्शनल होता है, इनके पास और भी रिम्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो कोई न्यू डिज़ाइन जो आप सही से कह सही। सकते हैं ना वो नहीं इन्होंने दिया। इस गाड़ी में क्रोम का बहुत अभी इस्तेमाल है, मैं बाहर जी, देख जी, रहा था। जी, बिल्कुल। इसमें जो आजकल ज्यादातर ब्लैक आउट एडिशन आ रहे हैं या मैट कलर्स आ रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा ऑप्शन होंगे वो भी AMG बहुत लाइन के ज़्यादा साथ। option ग्रिल थोड़ी वो हो जाएगी, बट ओवरऑल इट्स लाइक मैं कहता हूँ ना कि इट्स जिस हम कहते हैं ना सेल कर रही है गाड़ी आपको। मर्सिडीज में से आगे अखीरी है, बस उसके बाद फिर आप ऐसे ही- मेबैक ही ले नहीं सकते हैं। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, और आपको हर चीज़ अवेलेबल है। मतलब आपका ये आपने मसाज भी लेना, हाँ आपने पूछा था कि अगर इसमें फीचर एक और ऐड हो सकती तो वो रेयर एंटरटेनमेंट हो सकती है। अच्छा, रेयर एंटरटेनमेंट वाहिद ऐसा फीचर है जो मैंने जिंदगी में कभी इसका कोई इस्तेमाल नहीं देखा। नहीं, वो लेकिन बस कहने को होता है। ये शोफर ड्रिवन है ना, हाँ। तो इसमें जो पीछे बैठा होगा क्या उसके देखेगा? लिए बस वो ऑफिस वर्क जो भी उसका, यार मैं 2-3 लोगों ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ, हाँ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ 에어ਪੋर्ट ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ऐसे बकवास बुलशिट मुझे ये लगता तो- है जो कर रहा हो शायद माइंड कर जाए, लेकिन वो ऐसे एक ऐसा शशका है। आई थिंक वन कैन लिव विदाउट रेयर एंटरटेनमेंट, बट अगर बहुत ही कोई है आपको पता ना हमारे इधर वो इस्तेमाल हो या ना हो, वो हमारे यहाँ तो होना 3-4 फंक्शन बड़े जरूरी होते हैं ना हर गाड़ी के लिहाज से। हमारे तो लोग गेम भी खुद बनाते हैं फुल हाउस। चाहिए। ऐसे ही दुनिया में फुल हाउस कुछ एग्जिस्ट नहीं ऐसे करता। ही, आप ऐसे जाएंगे वो कहेंगे जी फुल हाउस है। अच्छा, साढ़ा नहीं, ते हर हाउस ही फुल हाउस ऐसे है, ही, हर घर ते इतने जी होते हैं कि सारा कुछ ही फुल होता है। ठीक है जी, सो ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया। अगर रिव्यू तो नहीं था, एक हम लोगों ने गपशप मारी, डिस्कशन की, थोड़ा वॉक अराउंड किया गाड़ी का, आपको गाड़ी की थोड़ी बहुत लुक चेक कराई है। एंड इट्स वन ऑफ द अर्लीस्ट W223 ऑल न्यू S क्लास 2022 इन पाकिस्तान। तो हमने कहा कि आप लोगों से इसको ज़रूर शेयर करते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद नवाकिलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Gaudi Kittens, only on Parkville.